3 दिसंबर 1971 की शाम का वक्त था। इंडियन एयरफोर्स में शिफ्ट चेंज हो रही थी और तभी पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 एयरबेस पर एक साथ धावा बोल दिया। पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान ने उस समय ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया था। अचानक हुए इस हमले से भारत भौचक्का आ गया था। मैंने समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इसके बावजूद रात 9 बजे तक इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स की जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में घुसकर तेजगांव, कुर्मीटोला समेत 8 एयरबेस तबाह कर दिए। पिछले 91 साल में इंडियन एयरफोर्स का इतिहास ऐसे जाबाजी के किस्सों से भरा पड़ा है। 8 अक्टूबर 1932 को अंग्रेजों ने इंडियन एयरफोर्स का गठन किया था और आज 91वीं सालगिरह से पहले भोपाल में भव्य एयर शो रखा गया है। जी हां, 8 अक्टूबर को प्रयागराज में भी एयर शो होगा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के 91 सालों का सफर और उसके सफर में क्या क्या था, उनके रोमांचक किस्से क्या थे, उनके बहादुरी की कहानियां, किस्से को मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो तक और पूरी वीडियो को देखिए। दरअसल 91 साल पहले, करीब 91 साल पहले इंडियन एयरफोर्स बनी थी। साल 1931 तक हिटलर जर्मनी का सबसे ताकतवर नेता बन गया था। उसके तानाशाही फैसलों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संकेत मिलने लगे थे। उस वक्त तक दुनिया भर की सरकारें अपनी सुरक्षा के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करने लगी थी। ब्रिटिश सरकार को भारत में भी अपनी कंपनियों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स की जरूरत थी। फिर तब जाके उसके आगे 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटेन की सहायक वायुसेना के तौर पर देश में इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ और उसी साल एयरफोर्स को लेकर एक नया कानून बना जिसे भारतीय वायुसेना अधिनियम 1932 नाम दिया गया। भारत वायुसेना अधिनियम 1932, जो उसी समय ये इंडियन एयरफोर्स को लेकर कानून बनाया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1933 को पहली बार भारतीय वायुसेना के चार वेस्टलैंड वेपिटी यानी IIA एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। 1 अप्रैल 1933 को पहली बार एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेसिल बुच्ची के नेतृत्व में पायलट जेन टंडन, हरिश्चंद्र सिरकार और सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह और अमरजीत सिंह अलग अलग विमानों में सवार थे। उस समय ये सभी अलग अलग विमानों में सवार थे और उन्हें उड़ा रहे थे। सबसे पहले घटना में अगर याद करें तो इंडियन एयरफोर्स में सबसे पहला आता है इंडियन एयरफोर्स का पहला जो ऑपरेशन की, जो हमेशा यादगार किस्सा है, जिसके बारे में काफी लोग कम ही जानते होंगे। इंडियन एयरफोर्स का पहला ऑपरेशन वर्ष 1936 में वजीरिस्तान का नाम का शहर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का केंद्र बन गया था। साल 1932 में वजीरिस्तान नाम का एक शहर है जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का केंद्र बन गया था और आज ये उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। पश्तून राष्ट्रवादी मिर्जा अली खान यहाँ के लोकप्रिय धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनकारी थे। मिर्जा अली खान, आपको बता दूं, मिर्जा अली खान ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था और अंग्रेज सरकार को लगातार नीचा दिखा रहे थे। इससे परेशान होकर अंग्रेज अधिकारियों ने 25 नवंबर 1936 को कबायलियों के खिलाफ एयरफोर्स के जरिए ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए और सन 1939 तक चले इस ऑपरेशन के जरिए विरोध को कुचल दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद बड़ी घटनाक्रम, यादगार घटनाक्रम में आती है 1945 में इंडियन एयरफोर्स के आगे जो रॉयल का टाइटल लगा था, एक टैग लगा था रॉयल। इसके पीछे भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अगस्त 1940 में इंडियन एयरफोर्स के 24 पायलटों को ट्रेंड करने के लिए ब्रिटेन भेजा गया था। साल 1940 की बात में बता रहा हूं। नूर खान, मोहिंदर सिंह पुज्जी, एक्चे मल्लिक जैसे भारतीय पायलटों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जंग में हिस्सा लिया था।
साल 1942 में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने बर्मा के अराकान में बने जापानी सैनिकों के कैंप पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। उस ताबड़तोड़ बम बरसाने के बाद बर्मा के अलावा अफ्रीका और यूरोप में भी नाजी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को भेजा गया। इंडियन एयरफोर्स ही वहां जाके लड़ाई की। उस घटना के बाद 12 मार्च 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स के इस शानदार प्रदर्शन और वीरता को देखकर किंग जॉर्ज 6 ने उसे रॉयल की उपाधि दी थी। जी हां, इंडियन एयरफोर्स को रॉयल का उपाधि दिया गया। उसके बाद जनवरी 1950 में इंडियन एयरफोर्स के नाम से रॉयल शब्द हटाकर इसे इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ नाम दिया गया, जो इसका वर्तमान नाम है। यानी कि 1945 से लेके 1950 तक लगभग 5 साल तक इंडियन एयरफोर्स रॉयल उपाधि के साथ सबसे टॉप प्रदर्शन पर था। इसके बाद अगर बात करें बड़ी यादगार लम्हा जो इंडियन एयरफोर्स के बारे में आती है, तो वह थी कश्मीर बचाने के लिए आजाद भारत का पहला ऑपरेशन। जी हां, आजादी के बाद जो पहला ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स का था वो था कश्मीर बचाने के लिए। यह तारीख थी 22 अक्टूबर 1947। 22 अक्टूबर 1947 से घटना की शुरुआत होती है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना की सह पर पख्तून आदिवासी लड़ाके भारतीय सीमा पर कश्मीर में घुस गए थे। सीमा को पार करके, भारतीय सीमा पार करके कश्मीर घुसे थे और उसका मकसद पूरे कश्मीर पर कब्जा करना था। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर साइन नहीं किया होता तो अगले दिन तक श्रीनगर पर पश्तून लड़ाकों का कब्जा होता। 27 अक्टूबर को भारत सरकार ने बिना देरी किए इंडियन एयरफोर्स का मोर्चा संभालने का आदेश दे दिया। इसके बाद विंग कमांडर एच.एन. चटर्जी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एन.के. सिटोले ने सबसे पहले बारामूला की रैकी की। वो तब तक पीर पंजाल की चोटियों पर एयरक्राफ्ट उड़ाते रहे जब तक पता नहीं लगा किया कि हमलावर अभी भी बारामूला में छिपा है। ये पता लगाकर ही माना, और जब तक ये पता नहीं लगा वहां पे एयरक्राफ्ट उड़ाते रहे। 12 नवंबर स्क्वाड्रन के डकोटा एयरक्राफ्ट ने इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन और 161वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड को एयरलिफ्ट कर बारामूला पहुंचाया। इसके बाद जमीन और आसमान से पश्तून लड़ाकों को पीछे धकेलने के लिए आर्मी और एयरफोर्स ने एक साथ ऑपरेशन शुरू किया। उस पहले आजाद भारत का पहले ऑपरेशन में दोनों ने एक साथ ऑपरेशन किया और जब तक पाकिस्तानी लड़ाके वापस नहीं लौटे भारतीय एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उन पर गोले बरसाते रहे। 1947 के अक्टूबर और 1948 के दिसंबर के बीच इंडियन एयरफोर्स के फील्ड मार्शल रणधीर सिंह करीब 170 से 180 घंटे हवा में रहे थे। आप सोच सकते हैं 170 से 100 घंटे का हवा में थे। तब रणधीर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एयरफोर्स ना होती तो श्रीनगर को बचा पाना मुश्किल था। ये इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी यादगार उपाधि में से यानी कि एक लम्हा में से है, जो कि सबसे आजाद भारत का पहला ऑपरेशन था। उसके बाद आती है साल 1965 में। साल 1965 में भी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को पीछे धकेला था। दरअसल पाकिस्तान को हमेशा इंडियन एयरफोर्स भारतीय जो है उन्हें पीछे धकेलते आए हैं। इनका सामना अधिकतर पाकिस्तान से दुश्मन के तौर पर हुआ है। बात 5 अगस्त 1965 को है, जब 1965 को पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक सीमा में घुस गए। भारत की ओर से इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई की और 1 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स के मार्शल और चीफ ऑफ एयर स्टाफ अर्जुन सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया। पठानकोट बेस से 12 वेम्पायर एयरक्राफ्ट और 14 मिस्ट्री बम्बर्स एयरक्राफ्ट ने छम सेक्टर के लिए उड़ान दी। इन एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के लगभग 30 पैटर्न टैंक्स, 2 एंटी एयरक्राफ्ट और गन और 30-40 गाड़ियों को तबाह कर दिया इस इंडियन एयरक्राफ्ट में। फिर 3 सितंबर को स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलोर ने पाकिस्तानी सवरे जेट पे 86F को छम सेक्टर में मार गिराया।
इस पूरे मिशन को एयरफोर्स के 4 एयरक्राफ्ट ने अंजाम दिया था। फिर आखिरकार 23 सितंबर को यह जंग खत्म हो गई। तब पाकिस्तान के पास भारत से बेहतर एयरक्राफ्ट थे। उस समय आपकी बात कर रहा हूं, उस समय पाकिस्तान के पास भारत से बेहतर एयरक्राफ्ट थे। हाँ कि इस समय भारत का एयरक्राफ्ट काफी डेवलप्ड है, लेकिन उस समय भी भारतीय एयरफोर्स अपने शौर्य के दम पर, अपनी ताकत और वीरता के दम पर हमेशा उनसे आगे रहे। उसके बाद आती है साल 1971 में, साल 1971 की ऑपरेशन चंगेज खान पर इंडियन एयरफोर्स का वो ऑपरेशन, जिस पर इंडियन ऑपरेशन ने उस चंगेज खान के ऑपरेशन पर पानी फेर दिया था। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग तेज कर दी। इस लड़ाई के निर्णायक मोड़ पर आते ही भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। 3 दिसंबर 1971 को शाम का समय था। भारत वायुसेना के जवानों की शिफ्ट में बदलाव हो रहा था। तभी पाकिस्तानी वायुसेना ने एक साथ भारत के सभी एयरबेस पर हमला कर दिया, एक साथ। इसके तहत श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, आगरा, अंबाला, जोधपुर, उतरलई, फरीदकोट, हलवाड़ा, अवंतीपोरा और सिरसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। उस समय के सारे एयरबेस को निशाना बना के तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना के जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन चंगेज खान के लिए भारत को तबाह करने की पूरी प्लानिंग की थी कि भारत को तबाह कर दिया जाएगा। और अचानक हुए इस हमले के लिए भारत तैयार नहीं था। भारत को पता नहीं था, खबर तक नहीं थी कि अचानक इस तरह से पाकिस्तान ऐसा भी गुस्ताखी कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी रात के 9 बजे तक इंडियन एयरफोर्स के 35वें स्क्वाड्रन और 106 स्क्वाड्रन के 35वें स्क्वाड्रन और 106 स्क्वाड्रन के कैनबेरा फाइटर जेट ने पाकिस्तान में घुसकर उसके तेजगांव, कुर्मीटेला समेत 8 एयरबेस तबाह कर दी थी। 8 एयरबेस रात के 9 बजे। भारत की ओर से इन हमलों के बाद पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया था। भारतीय एयरबेस ने कि इस वीरता को और शौर्य को देख के वो चौंक हो गया, घुटनों पर आ गया और लगभग 93,000 माफ कीजिएगा 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के बाद इंडियन एयरफोर्स के जवान ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी से पूछा कि आपने सरेंडर क्यों किया। तो जवाब में नियाजी उस एयरफोर्स अधिकारी की वर्दी में लगे किंग्स की ओर देखे। इस घटना के बाद आती है 1999 की कारगिल जंग। एक कारगिल जंग भी भारत एयरबेस की वीरता की एक अहम कहानी को बयां करता है। 3 जुलाई 1999 को भारत सेना को 17,410 फीट की ऊंचाई पर कारगिल स्थित टाइगर हिल्स से दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। आप सोच सकते हैं उतनी ऊपर पर 17,410 फीट की ऊंचाई पर 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख रेजिमेंट इस मिशन के लिए आगे बढ़े, लेकिन टाइगर हिल्स की चोटी से पाकिस्तानी सैनिक लगातार गोलीबारी कर रहे थे। राशन, गोला बारूद की कमी के बीच भारत आर्मी 4 दिनों तक पहाड़ों पर लड़ते रहे। ना राशन था, ना गोला बारूद पहुंच रहा था। उतनी कमी के बावजूद वीरता और शौर्य के साथ 4 दिनों तक लड़ते रहे और आखिरकार भारत ने एयरफोर्स उतारने का फैसला किया। इंडियन एयरफोर्स के पास 1985 में फ्रांस से खरीदे मिराज 2000 एयरक्राफ्ट थे, लेकिन इनके साथ मिले 60 लेजर गाइडेड पॉन्ट्स और बम भारत अभी बचा कर रखना चाहता था, तो कि इसे आगे इस्तेमाल कर सके। 2000 एयरक्राफ्ट के मतलब 60 लेजर गाइडेड वो बचा के पॉट्स को रखना चाहता था। इनमें इस्तेमाल होने वाली पैबवे 2 LGB बम देने से यूएस के यूके ने भी मना कर दिया था। यूएस और यूके ने भी उस समय जो इस्तेमाल जो होता था इससे लेजर गाइडेड पॉट्स में, उसमें जो इस्तेमाल होता था वो 5J LGB बम, पैबवे 2 LGB बम का इस्तेमाल किया था, जो यूएस और यूके से आता था। जिसे यूएस और यूके ने उसमें मना कर दिया। अंत में 24 जून की सुबह 2 मिराज 2000 फाइटर जेट का जुगाड़ करके देसी बम के साथ टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए एयरफोर्स को भेजा गया और भारतीय एयरफोर्स का यह जुगाड़ सटीक निशाने पर लगा। घुसपैठियों के कैंप तबाह हो गए और इस हमले का अंजाम देने में एयर मार्शल रघुनाथ नामबियार और एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स के कई मिशन हैं।
इस मिशन में ये कई 3 मिशन काफी यादगार है, जिसको हम पहला ऑपरेशन की अगर बात करें तो पहला ऑपरेशन में सबसे यादगार मिशन इंडियन एयरफोर्स की करते 3 यादगार मिशन के बारे में बताता हूं। उसमें पहला है ऑपरेशन विजय। 1961 में भारतीय वायुसेना ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने एक साथ गोवा पर हमले शुरू कर दिए और एयरफोर्स की ओर से एयर वाइस मार्शल एरलिक पिंटो ने नेतृत्व कर रहा था। एरलिक पिंटो ने नेतृत्व किया और 36 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद 451 साल से गुलामी झेल रहे गोवा को आजादी मिल गई। जी हां, उसके 451 साल से गुलामी झेल रहा था और तीनों की संदिग्ध ऑपरेशन से गोवा को आजादी मिल गई और आज एक गोवा आजाद भारत का हिस्सा है। दूसरे यादगार मिशन की बात करें तो वो है ऑपरेशन मेघदूत। जी हां, ऑपरेशन अबाबिल के जरिए पाकिस्तान 17 अप्रैल 1984 तक सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी जी ने सेना को सियाचिन पर कब्जे की मंजूरी दे दी। इसके बाद 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 1984 के बीच लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून की अगुवाई में ऑपरेशन मेघदूत चलाने की योजना बनाई गई। आपको बता दूं, 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन भारतीय सेना ने 4 दिनों के अंदर ही, महज 4 दिनों के अंदर ही सियाचिन के 2 प्रमुख पास सियाला और बिलाफोंडाला समेत करीब 3000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। और तीसरा जो इंडियन एयरफोर्स का यादगार मिशन है, सबसे यादगार मिशन में से वो तीसरा है ऑपरेशन कैक्टस। 1988 में पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम ने मालदीव में तख्ता पलट करने की योजना बनाई। इस योजना के तहत मालदीव के बंदरगाह, एयरपोर्ट, सरकारी कार्यालयों पर आतंकवादियों ने कब्जा जमा लिया। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने कई देशों से मदद मांगी कि कई देशों से मांगी ताकि उन्हें बचाया जाए और आखिरकार उन्हें भारत से मदद मिली। भारत के पीएम राजीव गांधी ने मदद करने का फैसला किया और आदेश मिलते ही 3 नवंबर को भारतीय एयरफोर्स के 300 जवान हुलहुले एयरपोर्ट से राजधानी माल तक पहुंच गए। इसके बाद नौसेना का युद्धपोत गोदावरी और बेतवा भी मालदीव पहुंच गया और आखिरकार मालदीव को आतंकियों से भारतीय एयरफोर्स ने आजाद करा दिया और वो आजाद बन गया। इंडियन एयरफोर्स भारत की सेना की एक थल की डिफेंस पावर की एक बहुत मजबूत इकाई है, जिसे हमेशा देश को अलग अलग मिशन पे हमेशा गौरवान्वित करती रही। इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा ताकत की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 2210 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि ग्लोबल रैंक 4 के हैं। यानी कि ग्लोबल रैंक की बात करें तो ग्लोबल रैंक 4 में आते हैं और कुल 2210 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर्स प्लेन की बात करें तो 570 फाइटर प्लेन्स हैं और ये भी ग्लोबल रैंक में 4 नंबर पर आते हैं। भारतीय एयरफोर्स के पास अटैक टाइप्स की बात करें तो वो 130 क्राफ्ट हैं, जो कि भी ग्लोबल रैंक 4 में आते हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास 807 हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, और वो भी ग्लोबल रैंक 4 के अंदर आते हैं। ट्रांसपोर्ट्स भी 254 हैं। स्पेशल मिशन के तहत बनाया वो क्राफ्ट प्लेन 73 है, जो ग्लोबल रैंक 5 में आता है। ट्रेनर्स यान जो है एयरक्राफ्ट वो 353 है, जो ग्लोबल रैंक 6 में आता है। टैंकर फ्लीट 6 है, जो ग्लोबल रैंक 8 में आता है और अटैकिंग हेलीकॉप्टर 36 हैं, जो ग्लोबल रैंक में 17वें नंबर पर आता है। यानी हम कह सकते हैं वर्तमान में भारतीय एयरक्राफ्ट काफी मजबूत ऊंचाई पे है, यानी कि अच्छे डेवलप पे है कि किसी के भी मिशन पे जाएं तो वो अपना अंजाम दे सके। और वैसे भी इस टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट के बावजूद हमारे सेना एयरफोर्स पे वीरता और शौर्य के चलते हमेशा मिशन को अंजाम दिया है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।